हाँ वो अंदाज ऐसे करके वो मैं कैट वॉक, मेरे कहा लड़कियाँ कैट वॉक करती है, मैं लड़कों को कैट वॉक करता हूँ। मुफ्ती कभी साहब, तो उनसे तो आपका मैच नहीं है कि अल्लाह माफ़ करे, जैसे मैच पे लानत भेजें आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। रावल पॉइंट में खुशामदीद। मैं आपका होस्ट फजल आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हमारे साथ मौजूद हैं एक फेमस टिकटॉकर जिनका नाम सल्लू भाई है और इनके 2 मिलियन के करीब टिकटॉक पर फॉलोवर हैं। मुख्तलिफ़ और ऐप्स भी इस्तेमाल करते हैं और इनका चलने का अंदाज़ बहुत वायरल हुआ था, जिसकी वजह से ये इनको फेम मिला था। इनसे गपशप करेंगे, इनके वालात जानेंगे, इन्होंने कब स्टार्ट किया, कैसे स्टार्ट किया, क्यों स्टार्ट किया, क्या वजह बनी इसकी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे भाई जनाब? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। अल्लाह का करम, फिटफाट। अच्छा, आपको सल्लू भाई लोग कहते हैं, असल नाम आपका क्या है? मेरा असल नाम सलाउद्दीन ख़ान है। मैं मानसरा से बिलोंग करता हूँ, हज़ारा से। सल्लू भाई मैंने खुद रखा था, घर में सबसे छोटा था, सबको भाई कहता था। मैंने कहा लोग मुझे भाई बोले, इसलिए मेरे यूज़र है सल्लू भाई लिख लिया। अच्छा, ये जो बड़े बड़े भाई दूसरे भी हैं ना, कराची वाले हो गए, उनको देख कर तो नहीं रखा? नहीं, मेरे यूज़र ने मैंने 3 साल पहले रखा था, जिस टाइम इनको मैं जानता भी नहीं था कौन थे। अच्छा। हाँ, इनको नहीं जानता था। उनको तो दुनिया जानती है। अच्छा, वो दूसरे भाई। अच्छा, वो मैंने रखा था सल्लू भाई, इस वजह से रखा। मैं कोई खास वजह नहीं थी इसकी। तो आप कैसी टिकटॉक बनाते हैं? मैं तो बस स्टार्ट तो इस्लामिक वीडियो से लिया था, आहिस्ता आहिस्ता चेंजिंग करते रहे। फिर बीच में मेरा एक ट्रेंड वायरल हुआ था, मैं चल रहा हूँ, लड़की बैग भी चल रही है, छड़ले छड़ले बाल वाला साउंड पूरे पाकिस्तान ने कॉपी किया। उसके बाद फिर हमारा सॉन्ग आया, वहाँ से मतलब अब वक्त के साथ साथ बनाते रहते हैं, जैसा टाइम चल रहे हैं वैसी वीडियोस बनाते रहते हैं। तो कौन सा सॉन्ग था आप बता रहे थे सर? एक दो या पाँच बोल। काली शाल अंदाज भी आपका जो था। हाँ, वो अंदाज ऐसे करके वो मैं कैट वॉक, मेरे कहा लड़कियाँ कैट वॉक करती है, मैं लड़कों को कैट वॉक करता हूँ। वो वायरल ही हो गया बस। उसके उस पर आपने काफ़ी वीडियोस बनाई थी। बस उसके 8-10 वीडियोस लगाई हैं उसके ऊपर, काफ़ी मतलब वायरल होती थी फिर ना। अच्छा। जिस बंदे का ट्रेंड चल जाए ना, वो फिर ज़्यादातर उसकी वीडियोस बनाता है। मैंने लेकिन इतना फॉलो खुद नहीं किया, आवाम ने ज़्यादा किया, फिर मैंने छोड़ दिया। फिर मेरी मतलब यही है ना, मैं लड़की किसी के साथ ही वीडियो बनाऊँ ना, मेरा जो लड़की से वीडियो बनाने का तरीका है वो यूनिक है, तो उस तरह का जो है ना वीडियो वायरल हो जाती हैं। आपके कितने फॉलोवर हैं और कौन कौन सी ऐप्स यूज़ करते हैं आप? मेरे 2 मिलियन फॉलोवर हैं और 40 मिलियन लाइक हैं, होने वाले हैं 2 मिलियन नीरली। और मैं स्नैक वीडियो यूज़ करता हूँ, लाइक ही यूज़ करता हूँ, बस यही, इंस्टाग्राम वगैरह बस। अच्छा, लोग कहते हैं टिकटॉक के ज़रिए पैसे कमाते हैं, तो आप बताएं इसमें कितनी से हकीकत है? बस वो पैसे लोगों को दे देते हैं हम ना। अच्छा। वो फिर बताते हैं लोगों को, कुछ ऐसी हकीकत नहीं। स्नैक है, वीडियो देते हैं, लाइक ही देते हैं, बाकी कुछ नहीं देते। आप तमाम यूज़ करते हैं ये प्लेटफॉर्म? हाँ, मैं यूज़ करता हूँ स्नैक और लाइक ही वगैरह। मैं लाइव नहीं आता, सिर्फ पोस्टिंग करता हूँ बस। अच्छा जी। तो टिकटॉक में आपका जो दोस्त है, फेवरेट दोस्त आप कहते हैं, जो आपसे मिलता रहता है, गपशप होती है? मेरे 2-3 दोस्त हैं जो बहुत करीबी हैं। आलमगीर ख़ान है, अर्तुगरुल है जो पाकिस्तानी हूँ, मिस्टर उम्मी है, अबू बकर है, ये मेरे करीबी उस्मान भाई हैं, बड़े करीबी दोस्त हैं मेरे, मतलब साथ और अच्छे डिसेंट लड़के हैं जी। और आपके साथ एक लड़का होता है, स्टाइल छोड़ो, मज़ारे वाला का स्लो चेक करो। हाँ, ऐसा वो भी छोटा भाई है, मतलब जहाँ इलाके का ही है, बड़ा अच्छा लड़का है और उसको अल्लाह ने काफ़ी इज़्ज़त दी है, तो वो उधर ही रहता है। मैं मानसरा में का जाता हूँ, मुलाकात होती है, वैसे यहाँ पर आए तो मेरे पास ही आता है वो। तो यहाँ पे आप क्या करते हैं, काम वगैरह करते हैं या क्या करते हैं? यूनिवर्सिटी पढ़ता हूँ मैं, एकरा यूनिवर्सिटी में मेरा 5वां सेमेस्टर है, मीडिया साइंसेस पढ़ रहा हूँ मैं। अच्छा जी। तो आगे आपका क्या फ्यूचर प्लान्स है? फ्यूचर यही है, बिज़नेस करेंगे, क्योंकि अब टिकटॉक ने हमें एक किस्म का नकमा तो कर दिए, वेला बिठा के, तो बिज़नेस ही होगा, जॉब तो हमसे होगी नहीं। इंशाल्लाह देखें, डिग्री के बाद बिज़नेस ही करेंगे। टिकटॉक में आप किसको मशवरा देंगे कि जो अच्छा काम कर रहा है टिकटॉक में, ये बता दें। टिकटॉक पे आलमगीर ख़ान, खलीफा ख़ान, ये लोग काफ़ी मेहनत कर रहे हैं माशाल्लाह, ये आगे जाएंगे, अल्लाह इनको और इज़्ज़त दे। और बाकी जो है मशवरा जो है, जिनमें टैलेंट ना होने, अली हैदराबादी है, मतलब कि चलें, किस्मत कोई भी, किस्मत सबसे बड़ी चीज़ है, लेकिन अल्लाह ने अगर उसे इज़्ज़त अब दी है, उसे चाहिए अपने टैलेंट जो है ना वो दिखाए, कुछ इस तरह के एक्ट करे ना। मोस्टली मैं आपको एक सच्ची बात बताऊँ, 90% टिकटॉकर्स में टैलेंट नहीं है। स्लो मोशन चल के आ गए, ये वही टैलेंट नहीं है। टैलेंट एक होता है मेहनत, आपकी नज़र आए, अगला बंदा बोले वाकई भाई वीडियो है, ये होता है टैलेंट। तो आपने तो तमाम मेल का नाम लिया, फीमेल में आपने कोई नाम नहीं लिया? फीमेल में मेरी टिकटॉकर एक लड़की थी, सारा इलाई, वो बड़ी खूबसूरत थी और बड़ी मतलब अच्छी वीडियोस बनाती, वो मुझे पसंद थी। और सैर भट्टी हैं जिनके साथ मैंने ही वीडियोस बनाई, वो एक्टिंग बहुत अच्छी करती है। किसी को अगर एक्ट का बोले ना, परफॉर्म करने का, वो परफेक्ट परफॉर्म करती हैं, वो बहुत अच्छी करती हैं। अगर आपको ड्रामों में, फिल्मों में काम मिले तो आप करेंगे?
पहले तो अब हमारी इंडस्ट्री ऐसी है ना कि मेरी दाढ़ी को बड़ा क्रिटिसाइज़ किया जाएगा, इसकी दाढ़ी है, पहले आपको बोलेंगे ये दाढ़ी कटवाओ तो तब आपको काम मिलेगा। जिससे दाढ़ी के साथ काम पे रखा तो इंशाल्लाह यहाँ पे अच्छा मौका मिला तो करेंगे, लाजमी करेंगे, मॉडलिंग हो या एक्टिंग हो करेंगे। और आपका आयशा के साथ कोई वो लोग जोड़ रहे थे, किसी ने पोस्ट भी लगाई थी? मिसअंडरस्टैंडिंग थी, जन्नत मिर्ज़ा ने स्टोरी लगाई थी तो वहाँ से फिर उसने सॉरी भी किया है। काफ़ी लोगों ने स्टोरी लगाई क्योंकि मैं इस्लामाबाद में रहता हूँ, वो लाहौर में हुआ है। बस किसी ने मेरी वीडियो के साथ डूइट किया हुआ था टिकटॉक पे। तो जिस बंदे ने वो उस केस में था ना वो वहीं पे था, उसके अकाउंट लोगों ने लगाया, साथ मेरी वाली तस्वीर भी लगा दी, ये बंदा भी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इतने है कि जहाँ पर आयशा अकरम थी ना, जितने अवाम उसकी थी, अगर मैं जाता उससे ज़्यादा अवाम मेरी तरफ आती, मुझे उससे ज़्यादा अवाम पहचानती होगी। लेकिन ये है कि ये देखें, ये मेरी सब टिकटॉकर्स को हर बंदे के मशवरे है कि बग़ैर एविडेंस प्रूफ के ये इज़्ज़त की बात होती है और इज़्ज़त बहुत बड़ी चीज़ होती है। किसी की तस्वीर ना लगाएं, अगर आपको अल्लाह ने इज़्ज़त दी, आप बग़ैर एविडेंस के किसी की तस्वीर उठा के लगाएंगे तो इस पर आवाम को शर्म आनी चाहिए। और आखिर में टिकटॉकर्स को जो टिकटॉक बनाते हैं, कुछ फेम हासिल करने के लिए भी लोग बाज़ औक़ात ऐसे गिर जाते हैं जिसकी हाथ कोई नहीं होती, उनको आप क्या मैसेज देंगे? मैं उनको यही मैसेज दूंगा, देखें इज़्ज़त है तो सब कुछ है। फ़ेम ये चीज़ें चंद दिनों की है भाई, आज आपका फ़ेम है। आज देखें रिसेंटली की बात है कि इंडिया का बहुत बड़ा स्टार था, वो हार्ट अटैक हो गया, कितना फ़ेम था, बॉडी थी, सब कुछ थी, अचानक मौत आई, चला गया। इसी तरह अगर पॉजिटिव फेम होगा, अच्छे तरीके का होगा तो आज आप लोग आपको याद। अब जुनैद जमशेद था, पहले गाने गाता था, फिर दीन की तरफ आया। आज हर बंदा नाम लेता है तो दिल से क्या दुआ निकलती है, अल्लाह पाक उनकी मफ़रत फरमाए। इसी हिसाब से कोई और सिंगर होगा ना, कोई बोलेगा हाँ इसका अच्छा गाना था, इस तरह करता था, अच्छे अल्फाजों में नहीं याद करते लोग। तो इज़्ज़त के साथ फेम कमाएंगे तो हर बंदा अच्छे अल्फाज में याद रखेगा। कोई नात भी आपने कोई पढ़ी? मैंने नात, मेरी एक शूट हुई थी, हाल दिल किसको सुनाऊं, मैंने नहीं पढ़ी थी, मैंने लिपसिंग की थी उसकी, बड़ी खूबसूरत नात थी। जी, मेरा दोस्त है उसने की थी। अच्छा, एक ज़ाती सवाल कह लें इसको, आपने दाढ़ी जो रखी है इस हवाले से आप बताएं, और टिकटॉक बनाते हैं गानों में। दाढ़ी तो मेरा मोहब्बत है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, इश्क है जी, क्योंकि बात सुना था जो कब्र में मिसाज जाती है। और मैंने आज तक कैंची भी नहीं लगवाई, इससे नीचे कभी नहीं कटवाई, तो ना इंशाल्लाह कटवाऊँगा। तो बाकी ये लोगों का देखें, किसी को नहीं बख्शते, बड़े बड़े उलमा हैं, आलिम हैं, नाउज़ बिल्लाह, सहाबा कराम को भी लोग बुरा कहते हैं, नबी सल्लम की शान भी बातें कर रहे हैं। ये तो लोगों की जालत है ना जी, ये तो वाक़ के साथ चलती रहती है। बस समझ चाहिए, इस्लाम को पढ़ना चाहिए, तब समझ आएगी। मुफ्ती कभी साहब, तो उनसे तो आपका मैच नहीं है? नहीं, अल्लाह माफ़ करे जी, ऐसे मैच पे लानत भेजें आप। ऐसे मैच से पहले मौत हमें, बेहतर इज़्ज़त की मौत हमें चाहिए जी, ऐसा मैच नहीं चाहिए। अल्लाह उनको भी हिदायत दे, हम दुआ करते हैं, हमें भी हिदायत दे। बस आप बता रहे थे आप तुर्की भी गए थे स्कॉलरशिप पे, वो वाक़या सुनाइएगा। तुर्की में गया था स्कॉलरशिप पे 4 साल की ना, 12वीं के बाद। लेकिन वहाँ पे मैंने एक सेमेस्टर लगाया तो मैं वेटरिंग की जॉब, वहाँ पे जो है ना ज़्यादा काम वेटर्स का होता है ना, होटल का, रेस्टोरेंट का। तो मैं जॉब के लिए गया, उन्होंने कहा दाढ़ी कटवानी पड़ेगी, क्योंकि उनका रूल है। पाकिस्तान में भी बड़े होटल्स, PC श्रीनगर में भी रूल है, दाढ़ी कटवानी पड़ती है। तो मैंने कहा दाढ़ी मैं नहीं कटवाता, फिर मैं छोड़ के आ गया। फिर अल्लाह ने इसी दाढ़ी की वजह से इज़्ज़त दी है। तो नाज़रीन, ये थे हमारे साथ सल्लू भाई, तो इनकी गुफ्तगू सुनी आपने, बहुत अच्छे अखलाक से मिले हैं, अच्छा इंटरव्यूज़ हुआ है, अच्छी बातें की हैं। तो फ़िलहाल मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह किसी और स्टार के साथ। तो फ़िलहाल दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।